मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि दूसरों को रुलाने की धमकियां देने वाला आज खुद रो रहा है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने के दावे करने वाले कई आए कई चले गए, लेकिन नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब में कहा कि 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाला हम में से नहीं हो सकता। वो जिस बंकर में भी छुप कर बैठे हैं, कौम उसे कभी माफ नहीं करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को झूठी, बेबुनियाद और गुमराहकुन खबरें फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर आजम ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जानबूझकर खुलेआम महारत से गैर मुल्की मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं। 9 मई के वाकयात पर गैर मुल्की तजियाकारों को धोखा दे रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के गुमराहकुन इल्जामात लगा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि 9 मई को तहरीक इंसाफ रियासत पर हमलावर हुई। कोई भी मुल्क अपनी सालमियत पर ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। गिरफ्तार मुलजिमान को कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी ना हो। पाकिस्तान इंसानी हुकूक की आइनी और बैन अल-अक़वामी ज़ाब्तों की जिम्मेदारियों पर कारबंद है और उनका एहतराम करता है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आज जो अदलिया की सूरत हाल है वो आइन और कानून से मावरा होकर जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो अदलिया के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर कोई गलत काम करेगा तो हम कहेंगे। आज जो सूरत हाल हमारी अदलिया में जिसको हमने नोट किया कि वो एक आइन और कानून से बाला होकर एक जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो उस पर हमने ज़रूर अपना एहतजाज और आवाम की अदालत में गए हैं हम लोग। लेकिन जब आप रियासत और उसके इदारे पे हमला करते हैं, हम अदलिया के इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उसको एहतराम सर आंखों पे। लेकिन अगर उसका कोई जज जो पाकिस्तानी है और मेरी तरह उसके पास भी शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास भी शनाख्ती कार्ड है, या कोई जनरल इस किस्म की गलती करता है, तो फ़र्द और इदारे में ज़रा आप लोग फ़र्क रखें। हम कभी इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं। इदारों के ऊपर अगर कोई हर्फ आता है तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे इदारों को कुछ तनकीद करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि वो पार्टी चेयरमैन से राबते में हैं और तहरीक इंसाफ में ही हैं, उनका जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं हुआ। दूसरी तरफ असद उमर ने कहा कि फवाद चौधरी इनसे राबते में रहते हैं, लेकिन अभी जहांगीर तरीन ने कोई राबता नहीं किया है। जहांगीर तरीन की पार्टी का सवाल हुआ तो असद उमर बोले उनका क्या ताल्लुक है जहांगीर तरीन से। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा बनता है। कोई तंजीम रियासत के खिलाफ बगावत करके रिलीफ का मुतालबा नहीं कर सकती। उन्होंने एहतजाज नहीं, रियासत के खिलाफ बगावत की। यास्मीन राशिद लोगों को जिना हाउस ले जाने में मुलविस हैं। हमाद अजहर का भी मुजरिमाना किरदार है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि तहरीक इंसाफ 2 या 3 हिस्सों में बढ़ सकती है। एक हिस्सा पीपल्स पार्टी में जाएगा, दूसरा हिस्सा जहांगीर तरीन ग्रुप में और तीसरा पीटीआई में ही रहेगा। चेयरमैन पीटीआई ना अहल हुए तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। और तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के जहांगीर तरीन से राबतों का सिलसिला भी जारी है। मजीद 2 साबिक MPs की जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत के मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक एक साबिक सूबाई वजीर के भी जहांगीर तरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। साबिक MPs सरदार अब्दुल हई दस्ती और न्याज गिशकोरी पहले ही जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बजट में बड़े इक़दामात का ऐलान किया है। किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए वज़ीर आज़म ने जामे प्लान तलब कर लिया है। गरीब तबके के लिए बजट में रिलीफ से मुताल्लिक़ इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा कि यकीनी बनाया जाए कोई मुस्तहिक बेवा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा से बाहर न रहे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को तालीम, हुनर, लैपटॉप और रोज़गार के मौक़े देते रहेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। SPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान लांस नायक मोहम्मद साबिर शहीद हो गए। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं।
डीजी सिविल एविएशन ने कहा है कि एयरपोर्ट्स पर ड्यूटी पर मौजूद एजेंसीज का कोई निज़ाम नहीं। एएसएफ, एएनएफ और कस्टम वाले एक साथ नहीं बैठते। एजेंसीज के अदम ताउन से जॉइंट सर्च काउंटर गैर फाल हैं। सेनेट की एविएशन कमेटी के इजलास में डीजी एविएशन का कहना था कि एयरपोर्ट पर हर एजेंसी मुसाफिरों से बरामदगी का क्रेडिट लेने में लगी हुई है। मुसाफिरों को साइट पर ले जाकर मुखमुखा किया जाता है। फ्लाइट मिस होने, जेल जाने की धमकियाँ दी जाती हैं। कुछ भी ना निकलने पर मुसाफिर को पैसे देकर जान छुड़ाना पड़ती है। हर जगह सीसीटीवी लगा रखे हैं। चीज़ें और सहूलियात दे सकते हैं। मैकेनिज्म बनाना इदारों का काम है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब को उम्मीदवार नामजद कर दिया। डिप्टी मेयर के लिए सलमान मुराद उम्मीदवार होंगे। काशिफ शोरो मेयर हैदराबाद के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध के तमाम शहरों के मेयर्स, जिला और टाउन्स के चेयरमैन नामजद कर दिए हैं। GU न्यूज़ से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे। जो ऐलान बिलावल साहब ने 18 अक्टूबर को और 31 दिसंबर को कराची शहर में किया था, वो ऐलान बिल्कुल वफा होगा। हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर है कि शहर को तफरीक की सियासत की ज़रूरत नहीं है, ये मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो मसाइल हैं उस पर संजीदगी के साथ काम किया जाए। जिस तरह माजी में सिंध हुकूमत की मदद थी मेरे पास तो मैं शहर में काम कर पाया, तो अब तो बिलावल साहब ने कहा था कि आपको सियासी जमात का चुनाव करना चाहिए जो कि वफाक में भी हो और सूबे में भी है। तो पीपल्स पार्टी वफाक में भी मौजूद है, सिंध में भी मौजूद है और इंशाल्लाह कराची के अंदर भी इंशाल्लाह हमारा मेयर होगा। जब तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से खुश उसलूबी के साथ डेवलपमेंट का काम हो पाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मेयर कराची के लिए उनका सबसे राबता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी शहर कराची पर अपना कब्जा मुकम्मल करना चाहती है, मगर वो कुछ भी कर ले, मेयर सिर्फ जमात इस्लामी का ही होगा। लोगों की इमलाक महफूज नहीं है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो नहीं रही, टेंडरों में कितने बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। ये सारा निज़ाम ये लोग चला रहे हैं, तो इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ये अपना कब्जा मुकम्मल करें। हम नहीं करने देंगे इंशाल्लाह इनको कब्जा। और हम अपनी आज एक हाई कोर्ट में पिटीशन कर रहे हैं, जो इन्होंने नाजायज तरीके से कानून पास किया एनी पर्सन का, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बैरून मुल्क एक शख्स ने बदतमीजी और बेहूदगी की, उनकी वीडियो बनाई, नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने खुद पर काबू रखते हुए उस शख्स को नजरअंदाज किया और उसकी बदतमीजी का कोई जवाब न दिया। वीडियो से मालूम होता है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बैरून मुल्क हैं। उनसे एक शख्स ने बेहूदगी और बदतमीजी की और उसमें तमाम हदें पार कर गया। गुफ्तगू से वो शख्स बज़ाहिर अफगान लग रहा था। इस मौके पर साबिक आर्मी चीफ की अहलिया भी उनके साथ मौजूद थी। इस वीडियो को PTI के हलकों में पजीराई मिल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। नजरबंदी का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर इख्तियारात से तजावुज़ और गैर कानूनी करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि शहरियार आफरीदी अपने खिलाफ पहले से दर्ज क्रिमिनल केसेस में गिरफ्तार तस्वुर होंगे। शहरियार आफरीदी का गिरफ्तारी के वक्त कब्जे में लिया गया मोबाइल फ़ोन भी वापस करने का हुक्म अदालत ने करार दिया कि शहरियार आफरीदी को 7 जून तक मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश न किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अफसोसनाक खबर है, पेशावर के इलाके तहकाल में 8 साल की बच्ची को उसकी भाभी ने अपने भाई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने बच्ची को मदरसे से बुलाकर घर में फांसी लगाई। मुलजिमा बच्ची की लाश बोरे में बंद करके भाई की मदद से रिक्शे के जरिए नहर पर ले गई। पुलिस ने मुलजिमा, उसके भाई और रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने बच्ची के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। बहर अरब में बनने वाले तूफान की शिद्दत कल शाम तक कम होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कराची से 1550 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का कोई भी साहली इलाका किसी खतरे की जद में नहीं है। महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर निगरानी कर रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड मुंतकिल होने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में अभी तक क्रिकेट के स्टेडियम्स इंटरनेशनल मयार के नहीं हैं और इतने कम वक्त में वर्ल्ड कप के लिए वेन्यूज की तैयारी मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC इंग्लैंड को 2024 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की दरख्वास्त कर सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वेस्ट इंडीज और अमेरिका को
अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये मेगा इवेंट किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। इसके लिए सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार इंग्लैंड हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान परेशान कुन है। वहाँ अब भी क्रिकेट के लिए स्टेडियम्स इंटरनेशनल मेयार के नहीं और इतने कम वक्त में वर्ल्ड कप के लिए वेन्यूज की तैयारी मुश्किल है। इसलिए ICC अमेरिका और वेस्ट इंडीज से T20 वर्ल्ड कप मुंतकिल करने का सोच रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ICC इंग्लैंड को 2024 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की दरखास्त कर सकता है। 2030 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मुश्तरका तौर पर इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के पास है और वेस्ट इंडीज और अमेरिका को 2030 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी दी जा सकती है। USA क्रिकेट के साबिक चेयरमैन डॉक्टर रॉय का कहना है कि अमेरिका में मौजूदा हालात देखकर वर्ल्ड कप की मेजबानी मुश्किल लगती है। अमेरिका में मौजूदा सहूलतें ICC के मेयार की नहीं। पिंक गेम्स 7 से 10 जून तक लाहौर में मुनाकिद होंगी। 4 रोज़ा गेम्स में 1000 से ज़्यादा खवातीन मुख्तलिफ खेलों में एक्शन में होंगी। पिंक गेम्स 2023 के हवाले से करियर कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मशीर खेल पंजाब वहाब रियाज और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में पिंक गेम्स की टाश को डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने करियर कॉलेज की प्रिंसिपल के हवाले किया। इस मौके पर इंटरनेशनल विमेन खिलाड़ी भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने कहा कि ये अपनी नौयत के मुनफरद गेम्स होंगे। पिंक गेम्स के प्लेटफॉर्म से विमेन एम्पावरमेंट को अहमियत देना है। मशीर खेल वहाब रियाज ने कहा कि पिंक गेम्स एक विजन के तहत कराए जा रहे हैं। खवातीन में बहुत पोटेंशियल है, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उन्होंने कहा कि हमें खवातीन खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करना है। आने वाले सालों में पिंक गेम्स को वसी किया जाएगा। मुशीर खेल पंजाब और क्रिकेटर वहाब रियाज ने PCB से कैंप में बुलाने की दरखास्त कर दी। वहाब रियाज का कहना है कि वो रोज़ाना बॉलिंग करते हैं, लेकिन अगर कैंप में बुलाया जाता है तो उनकी बॉलिंग की प्रैक्टिस अच्छी होगी। मुझे नहीं पता कि क्या सोच है उनकी इसके पीछे, लेकिन मैं फिर भी जाके कैंप में बॉलिंग तो करने जाऊंगा। मुझे अपनी प्रैक्टिस तो करनी है, वो ना बुलाए, मैं कोशिश करूंगा खुद चलाने। नहीं, मुझे अपनी आगे जो मेरी आने वाली करियर है मुझे उसको देखना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होगा कि एक कैंप लगा हुआ और उसमें जाके आप बॉलिंग करें, बिकॉज आई थिंक वो तो हाफ एन आवर 40 मिनट्स की आपको बॉलिंग करनी होती है सारे दिन में। तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू बॉल और उसमें मैं अपनी तैयारी करूँ। आई एम नॉट वरीड अबाउट कि वो क्या सोच रहे हैं, बट मुझे अपनी तैयारी करनी चाहिए।